हाल ही आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए श्रम मंत्रालय ने ईपीएफ पेंशन और ईपीएफ अंशदान में बदलाव किया है। भारत का राजपत्र जारी करते हुए और एक प्रेस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाई पेंशन के लिए कर्मचारी एम्प्लॉय और नियोक्ता एम्प्लॉयर द्वारा जमा की गई जानकारी और सैलरी इंफॉर्मेशन की जांच को लेकर ताज़ा सर्कुलर जारी किया है। ईपीएफओ ने इस संबंध में 23 अप्रैल को सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हाई पेंशन के लिए एप्लीकेशन और जॉइंट ऑप्शंस की फील्ड ऑफिस द्वारा जांच की जाएगी। इस मामले में कर्मचारियों की तरफ से सैलरी को लेकर दी गई जानकारी की उपलब्ध आंकड़ों से फील्ड ऑफिस में जांच होगी। ईपीएफओ सर्कुलर में कहा गया कि जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था और जिन कर्मचारियों ने एप्स 95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ कर्मचारी पेंशन योजना एप्स के तहत ऑप्शन चुना था, वह हाई पेंशन एप्स हायर पेंशन कवरेज के लिए पात्र है। वहीं एलिजिबल सब्सक्राइबर को बढ़े हुए लाभ के लिए अपने एम्प्लॉयर के साथ संयुक्त रूप से आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे संयुक्त घोषणा आदि में आवेदन करना होगा। हाई पेंशन और जॉइंट ऑप्शन के लिए आवेदन एम्प्लॉयर द्वारा मंजूर नहीं होने की स्थिति में क्या होगा? सर्कुलर के अनुसार यदि जमा किया गया एप्लीकेशन जॉइंट ऑप्शन एम्प्लॉयर द्वारा मंजूर नहीं किया गया है, तो किसी भी तरह से रिजेक्ट करने से पहले एम्प्लॉयर को कोई अतिरिक्त प्रमाण या साक्ष्य प्रदान करने या किसी भी गलती त्रुटियों कर्मचारियों पेंशनरों द्वारा की गई गलतियों सहित को ठीक करने का अवसर दिया जाएगा। यह मौका हालांकि 1 महीने की अवधि के लिए और कर्मचारियों पेंशन भोगियों को सूचना के तहत होगा। किसी भी कर्मचारी के लिए पेंशन बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा होती है। इसीलिए कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद ज्यादा से ज्यादा पेंशन हासिल करना चाहते हैं, चाहे वे सरकारी हो या प्राइवेट, जिनकी सैलरी से पीएफ कटता है। यही वजह है कि सरकारी कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स और प्राइवेट कर्मचारियों में ईपीएफओ की हाई पेंशन स्कीम की मांग जोर पकड़ रही है। इसी के मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने प्राइवेट सेक्टर के सदस्य कर्मचारियों को 3 मई तक हाई पेंशन का विकल्प चुनने का मौका दिया है। आइए आपको बताते हैं कि ईपीएफओ की हाई पेंशन स्कीम एप्स 95 किन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है और किन के लिए नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस क्या है और ये किसे, कब और कैसे मिलती है। कर्मचारी पेंशन योजना एप्स एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसका संचालन ईपीएफओ करता है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम कर चुके ऐसे कर्मचारियों के लिए है जो 51 वर्ष की आयु में रिटायर हुए हैं और जिन्होंने किसी संस्थान में कम से कम 10 साल तक नौकरी की है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि नौकरी लगातार 10 साल की गई हो, यानी किसी एक संस्थान या अलग अलग संस्थानों में नौकरी की कुल अवधि 10 साल होनी चाहिए। इस योजना को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था, इसलिए इसे ईपीएस 95 के नाम से जाना जाता है। इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएस सदस्य शामिल हो सकते हैं। श्रम विभाग के नियमानुसार 20 से ज्यादा नियमित कर्मचारियों की संख्या वाले संस्थान में सभी कर्मचारियों की सैलरी से प्रोविडेंट फंड पीएफ की राशि काटकर ईपीएफओ में जमा कराना अनिवार्य है। इसके तहत नियोक्ता या कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ में कर्मचारी की सैलरी में से 12% राशि का समान योगदान करते हैं। इसमें कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में और नियोक्ता या कंपनी के शेयर का 1.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जमा होता है। जब यह कानून बना था उस समय पेंशन फंड में अंशदान के लिए अधिकतम वेतन 6,500 रुपए तय किया गया था। इसे बाद में बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया, यानी इस राशि का 1.33% हिस्सा पेंशन फंड जाता है। हालांकि इसमें 2014 में बदलाव किया गया, जिसके बाद कर्मचारी को अपने बेसिक और डाक की कुल रकम पर 8.33% पेंशन फंड में अंशदान की छूट मिल गई।